हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिया शर्मा ऑन इंग्लिश अपडेट्स। आज मैं आपको डेट शीट के बारे में बताने जा रही हूँ कि डेट शीट आ गई है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो फाइनल ईयर में है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम में हैं और फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप एमए कर रहे हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, तो उसमें फाइनल ईयर में है तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए डेट शीट आ गई है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी डेट शीट आई है ये एक तो रेगुलर वाले बच्चों की भी है, एनसी वेब वाले बच्चों की भी है और सॉल वाले बच्चों की भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारी डेट शीट है इसमें उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जिनकी एरर आई है, यानी कि उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है। ठीक है, तो उसके लिए भी डेट शीट ये दी गई है सब्जेक्ट वाइज। और जो बच्चे बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर में या फिर किसी भी उसमें, तो उनकी भी डेट शीट आ गई है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे डेट शीट बीए प्रोग्राम के बारे में। देखिए जो हमारी डेट शीट दी गई है टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि ये अभी ओरिजिनल डेट शीट नहीं है। यानी कि ये जो हमारी पहले डेट शीट आती है ये ऐसी होती है कि इसमें हम 90 से 95% ये बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो टेंटेटिव डेट शीट आई है वो मैं आपको आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारी डेट शीट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, और एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए ये डेट शीट है, यानी कि जो बच्चे सेकंड या थर्ड ईयर में हैं। तो सिर्फ ये डेट शीट अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए और फर्स्ट और सेकंड उन बच्चों के लिए है जो किसी भी सब्जेक्ट में जिनकी एरर आई है। ठीक है, तो देखिए अब हमारी जो डेट शीट है इसमें किस किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रखा है कौन सा एग्ज़ाम है। तो देखिए हमारा जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो है 1 जुलाई को। और डेट शीट बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन होंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये लिखा हुआ है, नोट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड एज वन टाइम मेजर फॉर एकेडमिक सेशन 2019-2020 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे देंगे, मैंने जैसे आपको बताया पहले कि ऑनलाइन आपको सबसे पहले 3 घंटे दिए जाएंगे आपके लिए किसी पोर्टल पे, ड्यू की तरफ से किसी पोर्टल पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखने होंगे। वैसे अभी तो फ़िलहाल बता रहे हैं कि 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। ठीक है, और उसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो जो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें से 2 घंटे आपको करना है अपना एग्ज़ाम। एक कोई भी आप शीट ले लीजिए, उसमें आपको अपने आंसर्स लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी जो 1 घंटा मिलेगा वो आपको अपलोड करने के लिए मिलेगा, जो भी आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स भरनी है उसके लिए, और जो अपनी आपको शीट अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला होने वाला है वो है इंग्लिश ए, यानी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट का होगा। पहले होगा हमारा इंग्लिश ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी, यानी कि तीनों सब्जेक्ट जिसके पास इंग्लिश ए बी या सी इन तीनों में से कोई है। तो हाँ एक बात और, आप अपने सब्जेक्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए इस पेपर कोड को। ठीक है, और ये 1 जुलाई को होने वाला है वेडनेसडे को। ये आपको घर से ही देना है, घर पे बैठे हुए आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपका होगा 7:30 से लेके 10:30 बजे, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही होगा 7:30 से 10:30। ठीक है, और हाँ मेरे को आपको ये भी बताना है कि इंग्लिश की अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आप हमारे इंग्लिश अपडेट्स चैनल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी इंग्लिश ए के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के चैप्टर, इंग्लिश से जो सब्जेक्ट है आपका उसके रिलेटेड चैप्टर जितने भी मैंने वीडियो सब अपलोड कर दिए, सारे चैप्टर्स की कर दी है, ग्रामर की कर दी है। और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ए का हमारा पहला हो गया, यानी कि इंग्लिश का एग्ज़ाम हमारा 1 जुलाई को है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है हिंदी बी का, पंजाबी का, हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी का, पंजाबी का, तमिल, उर्दू, यानी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हाँ आप कंफ्यूज होंगे कि हमारा 2 जुलाई को
लैंग्वेज कोर्स देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी दे रखा है और ऊपर हिंदी भी दे रखा है। अगर आपके पास हिंदी पॉलिटिकल साइंस दोनों एक साथ हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको ये जो अपना कोड के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपका कोड भी दोनों एक ही दिन मैच हो रहा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन सा डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन 1 में है तो डिसिप्लिन 1 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सेकंड में तो सेकंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए थर्ड वाला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 जुलाई को, वो भी 7:30 से 10:30 ही रहेगा। वो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, बेसिक, स्टैटिक्स, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। उसके बाद फिर वही 3 जुलाई को अभी भी वही चल रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन जो भी सब्जेक्ट हैं आपके। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का दे दिया है। फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट ईयर का नहीं, ये डिसिप्लिन कोर्स फर्स्ट है, यानी जैसे मैंने आपको बताया था। आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न है कि मेरा डिसिप्लिन 1 है या 2 है, तो आप एक काम करिए, अपनी सोल की वेबसाइट पे जाइए sol.du.ac.in। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसे ओपन करके उसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका डिसिप्लिन 1 में है या डिसिप्लिन 2 में है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कौन से दिन है। फिर 4 जुलाई को है अगला एग्ज़ाम। उसके बाद फिर ये वही है डिसिप्लिन 2 वाला, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे देखिए सेकंड ईयर आ गया। अब आप सोचेंगे सेकंड ईयर के तो अभी बताया नहीं है सेकंड ईयर के होंगे नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे सेकंड ईयर का दे रखा है आपका, वो ईआर वाले बच्चों का दे रखा है, यानी कि जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई थी। ठीक है। उसके बाद उन बच्चों का होने वाला है 6 जुलाई को। और ये देखिए बहुत कम गैप मिल रहा है, मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई को सीधा, फिर 3 को, ठीक है, 4 को, 5 को, 6 को, मतलब एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लेंगे। ये जो आपके एग्ज़ाम है ना, ये जुलाई में स्टार्ट करेंगे और आपको जुलाई में ही रिज़ल्ट दे देंगे, जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का दे दिया, यानी कि जिनके बैक थी उनके फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। ठीक है। तो ये थी आपकी डेट शीट, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल को देख तो जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। उससे क्या होता है, उससे आपको नोटिफिकेशन हमारी नहीं मिल पाती है अगर कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है कि डेट शीट आ चुकी है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए कि जो डेट शीट है वो आ गई है। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्हें प्रूव करना है कि हम भी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। और हाँ, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पर तैयारी कर लीजिए। बस तुम्हें 3-4 दिन की तैयारी करनी है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा एग्ज़ाम है अपना थोड़ा नेट ठीक कर लो इस टाइम। और हाँ, प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है। प्रिपरेशन नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। पूरा 1 महीना मिला हुआ है जून का, तो जून को आपको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइज़ करना है। और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा।